नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। एक देश एक चुनाव के बारे में। इसका मतलब होता है कि पूरे देश में सभी चुनाव एक साथ कराना है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होता है। देखा जाए तो 1952 से लेकर 1952 से लेकर 67 तक सभी चुनाव एक साथ हुआ था भारत में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कई राज्यों में सरकारें गिर गई और फिर जो व्यवस्था था, एक देश एक चुनाव जब होता था साथ साथ, वो बिगड़ गया। और देखा जाए तो भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और बार बार जब चुनाव होता है हर राज्य में, पता चलता है कि हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव हो रहा है। तो इससे खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है भारत सरकार पर। और भी जो बिजी शेड्यूल रहता है इलेक्शन का, हमेशा इलेक्शन कमीशन भी इसी शेड्यूल में रहता है, बिजी रहता है इलेक्शन कराने में ही। तो इससे कहीं न कहीं देखा जाए तो हमारे नेता भी गण जो हैं, वो भी इलेक्शन में बिजी रहते हैं और जो कार्य करना रहता है राष्ट्र हित में, वो कार्य भी नहीं करते हैं। तो इसको लेकर 23 सितंबर 2023 को, मतलब 23 सितंबर 2023 को एक कमेटी बैठती है। कमेटी का गठन किया जाता है, हाई लेवल कमेटी का, जिसका चेयरपर्सन करते हैं चेयरमैनशिप श्री रामनाथ कोविंद जी। और ये टोटल 8 मेंबर कमेटी होती है, जिसमें 8 सदस्य होते हैं। देख लीजिए यहाँ रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। अमित शाह हैं, होम मिनिस्टर हैं। अधीर चौधरी जी हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। गुलाम नबी आज़ाद हैं, राज्यसभा के एमपी रहे हुए हैं। सुभाष कश्यप हैं, हरीश साल्वे हैं, संजय कोठारी हैं, एनके सिंह है। ये टोटल 8 मेंबर का एक कमेटी बैठाई जाती है कि एक देश और एक चुनाव पर कुछ निष्कर्ष निकालें। तो ये पैनल ने अभी प्रेसिडेंट को अभी एक पेश किए हैं अपना जो रिपोर्ट था। और उस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि कैसे एक देश में एक साथ सभी चुनाव को कराया जाए। तो उसमें बताया गया है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ किया जाए और फिर उसके 100 दिन के अंदर अंदर जो भी लोकल बॉडीज का इलेक्शंस है, जैसे पंचायत का, म्यूनिसिपैलिटी का भी, उसको भी करा लिया जाए। और दूसरा इसमें मत दिया गया है कि अगर बाय द वे जैसे 5 साल के लिए सरकारें होती हैं, अगर पहले ही अगर कोई राज्य में अगर सरकारें गिर जाती हैं या मतलब केंद्र में ही गिर जाती हैं, तो जो बाकी जो रहेगा शेष जो साल रहेगा, उतने दिन के लिए ही दोबारा सरकार बनेगा। और फिर जब ये 5 साल टोटल खत्म होगा, उसके बाद फिर नया चुनाव होगा सभी राज्यों में एक साथ। तो इसको, इस सिफारिशों को लेकर लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जी हैं हम लोगों का लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल जी। तो वो एक बिल पेश करते हैं। वो बिल 129 बिल रहता है। जब इसको पेश करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन का बिल को, कोविंद कमेटी की सिफारिश पर थी। तो इसमें टोटल जो प्रेजेंट मेंबर थे 461 थे, जिसमें जो रूलिंग पार्टी का जो मेंबर थे वो 269 वोट करते हैं और ओपोजिशन में 198 वोट आता है। और जबकि इसके लिए चाहिए 2/3 वोटिंग, और मिनिमम चाहिए जैसे कि हाफ चाहिए, जैसे कि 543 मेंबर्स हैं तो 272 हाफ चाहिए, और एक कैटेगरी है कि 2/3 मेंबर इसमें प्रेजेंट वोटिंग होना चाहिए, तब ये बिल पास होगा। तो उसके बाद जब वोटिंग हुआ तो अभी बताए हैं कि 269 ही गेन कर पाए रूलिंग पार्टी में। तो इसमें क्या हुआ कि ज़्यादा वोट नहीं मिल पाया, तो ये बिल पारित नहीं हो पाया लोकसभा से। और भी देख लिया जाए कि इसका क्या मतलब सरकार का पक्ष है। सरकार का पक्ष है कि जैसे कि खर्च बच जाएगा और जो बजट शेड्यूल रहता है इलेक्शन में, वो भी कम हो जाएगा। लेकिन ओपोजिशन का जो मत है, कहना है कि फेडरल जो स्ट्रक्चर है ये खराब हो जाएगा। दूसरा कि जो रीजनल पार्टियां हैं, तो रीजनल पार्टियां का अस्तित्व खत्म होने लगेगा और हर राज्य में अलग अलग जैसे कि मुद्दे होते हैं। केंद्र का कुछ अलग मुद्दा होता है, हर राज्य में अलग अलग मुद्दे होते हैं। किसी राज्य के लिए ज़्यादा एजुकेशन मुद्दा है, तो किसी राज्य के लिए ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए है। तो यही मतलब सरकार का जो पक्ष था और ओपोजिशन का जो पक्ष था, ये रखा गया लोकसभा में। लेकिन ये जो बिल था वो पारित नहीं हो पाया। तो उसके बाद एक जेपीसी कमेटी गठन किया गया, जो कि 31 मेंबर की है ये कमेटी। फिर आगे ये तय करेंगी कि क्या इस पर और
सुधारा जा सकता है। और इस जेपीसी कमेटी में सभी पार्टियों का मेंबर रहते हैं और अपना एक पॉजिटिव निर्णायक डिसीजन देंगे। और आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आप सभी मित्रों को धन्यवाद।